हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत कब चमकेगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 2 पाइल है। ठीक है, ये 2 पाइल है। आप इसमें से कोई एक पाइल को देख सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, और दोनों पाइल की रीडिंग सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन और रेड, वीनस, 4th हाउस। अब पहले मैं करूँगी द 4th हाउस। ठीक है, ग्रीन पाइल की रीडिंग। और मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है कि आपकी किस्मत कब चमकेगी, इस पर रीडिंग होने जा रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो ये रीडिंग गाइस आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए होगी। अगर फाइल को चुनते नहीं बनता है, चूज़ नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों पाइल सुनिए, जो आपसे रेजोनेट करता है वो आपकी पाइल है। ठीक है, और दोनों पाइल को सुनिए। देखिए, पिका कार्ड रीडिंग में गाइस, 1 मिनट सभी का प्रॉब्लम नहीं होती है, हर कोई देख सकता है। दोनों को सुनिए, जो रेजोनेट करती है वो आपकी होगी। देखिए, कार्ड्स गिरने लगते हैं। आपकी किस्मत कब चमकेगी, ठीक, यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। ये 3 एक साथ आने को है, ये देखिए। तो फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करना है। प्रेस करने से आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, 2 पाइल थी, फर्स्ट पाइल की मैं कर रही हूँ। द 4th हाउस ग्रीन कलर का है। अब यहाँ पर आता है गाइस कि आपकी जिन्होंने इस पाइल को लिया है या दोनों देख रहे हैं, तो आप दोनों को भी देख कर आराम से सुन सकते हैं। जो आपसे रेजोनेट करती है वो आपकी है, उसमें बिल्कुल भी शक नहीं करना, डाउट नहीं करना है। ठीक, आपकी किस्मत कब तक चमकेगी, कब चमकेगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपकी किस्मत की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ये आपकी किस्मत की चमकने की शुरुआत हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? ये एकदम से आपको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई होगी। शुरुआत के पहले आप 0 रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आपको डिसीज़न ले रहे थे, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, काम करना चाह रहे थे, काम चला नहीं, बढ़ा नहीं, या जो भी आपके मन में था, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए हो, आपकी जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली लाइफ के लिए हो, आपके सोसाइटी लाइफ, कहीं से किसी भी तरह से अगर आप चाह रहे थे कि मेरा यहाँ पर मेरी किस्मत चमकनी चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पर दिख रहा है बहुत मेहनत की है। अच्छा, इस मेहनत में एक बड़ी बात ये भी है कि बहुत लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद, शांत रहने के बाद, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दिमागी तौर पर उठापटक चल रहे होंगे, अप्स एंड डाउन्स जैसा होता है। बहुत ज़्यादा आपको कभी फील ऐसा होता होगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, फालतू है, बेकार है ये ज़िंदगी, या ये काम, या ये सोच, या आगे बढ़ना, हम नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। फिर आपको सडनली कुछ समय बाद ऐसा लगता होगा कि
बहुत जोश है और मुझे कैसे भी हो इन कामों को करना है, या अपनी किस्मत को आगे ले जाना है, किस्मत को चमकाना है, अपने इस काम को, इस बात को, इस चीज़ को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, उस रुकी हुई चीज़ को जो आप किस्मत समझते हो उसको किसी भी तरीके से आगे ले जाकर उसमें सफलता हासिल करना है। ये चीज़ आपको बार बार होती रही है, एक लंबे समय तक होती रही, यहाँ पर दिख रहा है। लाइफ में ऐसी कोई बड़ी बात, घटना, दुर्घटना यानी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो जिसका रीज़न आपका मैं बता दूं कि मून, बहुत लोगों को चंद्रमा का प्रभाव की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव हुए हैं और टेंशन और परेशानी और दिक्कतें आई है। कभी आप बहुत अच्छा फील करते रहे, कभी आप बहुत बुरा फील करते रहे, कभी आपकी लाइफ में इस तरह से आए कि स्थिरता आ गई, शांत हो गए, आपको लगा कि ज़िंदगी में बढ़ नहीं सकते। ठीक है, ये उन लोगों की पहचान के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर होता जाए कि यस हाँ, मेरी लाइफ में एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ है या इस तरह से होता रहा। एक समय था जब आप अपनी ज़िंदगी में, या जो जिस टाइम पर आप चाहते थे कि किस्मत आपका साथ देगी, वहाँ पर आपको साथ नहीं मिला किस्मत का। क्यों नहीं मिला, मैंने रीज़न भी आपको बताया है। यहाँ पर आपकी जो बहुत ज़्यादा खेल है आपकी ज़िंदगी में, जिनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो भी होता है, मून का, उसके प्रभाव से संबंधित एक बहुत लंबे समय तक होता है, जीवन के हर पार्ट में होता है। या आपको ऐसा लगता है चाहे जब आपको उठापटा 15 दिन आपको अच्छा फील होता होगा, 15 दिन आपको बुरा फील होता है, ये पहचान बता रही हूँ। या कभी एकदम मूड आपके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि आपके ऊपर चंद्रमा का है। और दूसरा, इससे संबंधित जो भी उपाय होते हैं वो आपने करना है। तीसरा, ये गाइडेंस है कि इस तरह की सिचुएशन में जो चल रहा है, मैं एक एक चीज़ का पहचान बता रही हूँ कि बहुत सी चीज़ों का आपने छोड़ा है अपनी लाइफ में। क्यों छोड़ा है? चाहते तो थे करना, इच्छा तो बहुत थी, आपने काम किया, आगे बढ़े, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया, चाहे वो किसी भी तरह का हो, रिश्ते हो, काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, एक बड़े स्तर का काम हो, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत शाइनिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपकी उस टाइम पर थी जब आपने किया, लेकिन चीज़ों को आपने चाहते हुए भी उन चीज़ों को छोड़ देना। जैसे मेरे लिए कोई काम बहुत ज़रूरी है, या मेरी किस्मत को चमकाने के लिए वो जगह, वो चीज़ है, वो वस्तु, वो लोग, वो जगह, या जॉब, या बिजनेस, या वो फैमिली मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ कि वो छोड़ा है आपने। छोड़ा नहीं है तो छूटा है, ये कन्फर्म है। ठीक है, छोड़ा नहीं है तो छूटा है, इस तरीके से। और जो कि आपको जहाँ से 100% ये था कि मेरी विश फुलफिलमेंट यहीं से होगी, या मेरी किस्मत यहीं से चमकेगी, या किस्मत को चमकाने के लिए ये चीज़, वो जगह, वो रिश्ता, वो बातें, वो माहौल, वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको छोड़ना पड़ा या छूट गया। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं, आप फिर एक लंबे समय तक अपनी चीज़ों में बंद हो जाना, आगे बढ़ ना पाना, सक्सेस ना मिलना, सोच ना पाना, उठापटक चलते रहना, स्थिरता आ जाना, ये चीज़ें चलती रही। क्यों चलती रही गाइस? क्योंकि उसका रीज़न था कि मैंने बताया है बार बार, चंद्रमा की आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, एक लंबे समय तक होता है, या बार बार होता है आपकी ज़िंदगी में, तो उससे संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आ जाता है कि आपने मेहनत तो इस हद तक की है, बहुत ज़्यादा छानबीन करना, अपनी हार्ड वर्क करना, दिमाग भी बहुत चलाया, सॉलिड वे पर, जैसे ऐसा बोलता है कि डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ना, लेकिन कुछ हाथ लगा, कुछ नहीं लगा, मतलब सफलता जिसको बोलते हैं ना कि किस्मत चमक जाना, वो नहीं हुई। अब यहाँ पर आपकी जो शुरुआत हो रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली वालों को खुश हो जाना चाहिए। आपकी फैमिली लाइफ के लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो कि आपकी पूरी फैमिली की किस्मत चमकना चाहिए। यहाँ पर आप अपने रिश्ते, पर्सनल रिश्ते, जैसे हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स के रिश्ते हैं, या दोस्ती के रिश्ते हैं, यहाँ दिख रहा है मुझे कन्फर्म। ये तभी पॉसिबल है जब आप
इस उठापटक से बाहर निकलेंगे, सिचुएशन से, इसके उपाय होंगे तो आपकी चीज़ें भी सुधरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है क्यों, क्योंकि आप चीज़ों को छोड़ देते हैं गाइस बीच में। कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा रिश्ता, अच्छा काम, अच्छी चीज़, आप एकदम अनमने हो जाते हैं, बेकार सा सोचने लगते हैं, डाउन हो जाते हैं, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगती है, सिर में दर्द हो या चीज़ें ऐसी हो जाए कि एकदम अपने आप को बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस करना। क्योंकि चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही हैं वो ऐसे ही होता है कि दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप लेकर परेशान रहते हैं। ठीक है, ये रीज़न होता है इसका, आपका माइंड, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका डिसीज़न, आपके भाव बार बार उतरते चढ़ते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, ज़्यादातर निगेटिव उस पर आ जाते हैं। कभी अच्छा फील करेंगे पर उसमें बहुत ज़्यादा आप जैसा सोचते हैं। तो आपको ज़रूरत है प्रकृति की, आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें होती है आपको प्रकृति, चंद्रमा क्या है, मून क्या है, सन, मून, वाटर, नदी, नेचर, जितना भी पेड़ पौधे, प्लांट, सारी चीज़ें, ये जो होती है ना आपकी लाइफ के लिए वर्क करता है। जिसमें से एक है नेचर आपका मून का वर्क जो होता है वो आपकी परेशानियों दिक्कतों को दूर करेगा। कन्फर्म है, अगर ऐसा चल रहा है तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये जो प्रॉब्लम दिक्कत है, यहाँ पर मुझे रिलेशन में भी आपकी प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ पर फैमिली लाइफ में भी आप ऐसा चाह रहे थे कि कुछ अच्छी किस्मत, अच्छे चमके जो आप करना चाह रहे थे। एक लंबे समय तक जैसे इंतज़ार होता है, इन चीज़ों को होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों से हट जाते हैं, हम दूसरे कामों में, दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर आपका पावर, स्ट्रेंथ, आपकी सोच, आपका एक ब्यूटीफुल ऑरा आप देखने में, इसके अलावा आपका पोस्चर, उठने बैठने, बात करने का तरीका कुछ अलग है, हटकर है। एक चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा नहीं है उनके लिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा गाइज। यहाँ पर दोनों तरह की पार्टीज़ के लिए, शादीशुदा, बिना शादीशुदा, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको मानसिक तौर पर परेशान या दिक्कतें खड़ा कर सकती हैं। चीज़ें क्यों, इसलिए क्यों बोल रही हो, क्योंकि एक के बाद एक आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, क्या ये ख़त्म होगा? आपकी किस्मत चमकेगी। यस, रिलेशन को लेकर आपकी किस्मत चमकेगी, फैमिली को लेकर आपकी किस्मत चमकेगी। आप इस तरह की पावर या सिचुएशन में हो गए, जैसे अभी घुटन सा महसूस हो रहा था, जैसे आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार चीज़ें नहीं हो सकती है, मेरे से तो पॉसिबल नहीं, मेरी लाइफ में तो ये ऐसी किस्मत चमक नहीं सकती। लेकिन जो मन और दिल में आपके जो ख्वाब, जो सपने, जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ को लेकर, वो ज़रूर होगा, कन्फर्म है। ठीक है, आपको मैंने बोला है कि उपाय ऐसे ही इस तरह से करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हीलिंग की ज़रूरत है आपको, हीलिंग की ज़रूरत है। हील कीजिए अपने आप को या हील करवाइए किसी भी तरीके से। आपके काम फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जिन चीज़ों से आप बार बार निगेटिव ऑरा में आ जाते हैं या निगेटिव बातों में आ जाते हैं या निगेटिव चीज़ों में, जैसे अच्छा चल भी रहा है वो जो टाइम आपका, तो आप उन चीज़ों में सोचते हो, डरने लगते हो, कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाता है, एक डाउट आ जाता है कि यार फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए। ये चीज़ आपकी खत्म होगी हीलिंग से और आपके उपायों से। यहाँ पर मैंने जो बताया कि यस होगा, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, जैसे कहता है ना, शाम ढल गई फिर एक सुबह शुरू होगी। ये कब तक चलेगी, है ना? तो ये इन चीज़ों के लिए आपको एक नेचर से जुड़कर प्रॉपर वे पर, आपको जो कई हज़ार साल पहले हम लोग होता था कि अब नेचर पर ही डिपेंड थे, हमारी लाइफ वही चलती थी, उसी पर ही डिपेंड रहती थी। ये संकेत देता है आपको कि आपको उसी तरह से अपना फिर से वर्क करना होगा, जिससे कि आपकी रुकी हुई जो किस्मत है वो चमकेगी। नेचर नेचर नेचर। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी फर्स्ट पाइल की, जो मैंने की है अभी। मैं करने जा रही हूँ नेक्स्ट पाइल की रीडिंग। ठीक है, ये जो कि हमारी पाइल यहाँ पर रखी हुई है। चलिए अब आ जाइए, ये पाइल जिसने वीनस, ठीक है, चूज़ किया है, आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। जो इस पाइल से अभी रीडिंग देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट पाइल को आप जाकर बाद में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है,
चलिए, आपकी किस्मत कब चमकेगी गाइस, ये हम लोग थोड़ा सा देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। उसका रीज़न अगर किसी भी तरह का क्या क्या निकल कर आता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो हम यहाँ ठीक है देखेंगे। मेरे व्यूअर्स की किस्मत कब तक चमकेगी, कब चमकेगी गाइस। चलिए, तो गाइस यहाँ पर आ जाता है कि आपकी थोड़ा सा चीज़ों को मैं डिटेल में बताना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कुछ चीज़ों को लेकर परेशान दिख रहे हैं मुझे। क्यों दिख रहे हैं, उसका रीज़न है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, चेंज होना चाहता है। मतलब आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी क्या मांग रही है आपसे, अपने आप को बदलने की डिमांड कर रही है। वो सोच हो सकती है, आपका नज़रिया हो सकता है। नज़रिया और सोच में बहुत अंतर होता है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर मीनिंग को देख करके पता करिएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपके साथ चल रहा है, ठीक। यहाँ पर आ जाता है कि आप यस, आपकी चीज़ों में मुझे टेंशन भी दिख रही है, आपकी सोच में आपका दिख रहा है, आपकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसी परेशानी दिक्कतें चल रही हैं जिसमें आप यस बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। जैसे मन में बार बार लग रहा है कि अपनी लाइफ का पैटर्न बदलें, या अपनी सोच का पैटर्न बदलें, या अपनी चीज़ों का जो भी आपके आसपास है जो एक साथ चलता आ रहा है उसको हट जाएं वहाँ से, या आप अपनी चीज़ों को बदल दें। ऐसा आपके बार बार मन में आता है। क्यों आता है उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव आना है कर्मा की वजह से। क्यों कर्मा क्या होते हैं, कर्मा वही होते हैं गाइस कि हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ है कि आप एकदम बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के, खुले सोच के, खुले विचार के, दिल से मन से सच्चे और अच्छे हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, कन्फर्म है, नो डाउट। लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपकी किस्मत क्यों नहीं चमक पा रही है, उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा भटक रहे हैं आप, कहीं ना कहीं चीज़ों पे एक लाइन पर जो चलना चाहिए ना वो चल नहीं पा रहे, या बोले कि वो ट्रैक आपको मिल नहीं पा रहा, या बोले आप सर्च नहीं कर पा रहे हो, या आप खड़े तो हो उस रास्ते पे लेकिन जाना नहीं चाहते हो क्योंकि कहीं कुछ ऐसे डाउट्स हैं, कहीं आपकी पुरानी सोच बोले, और अगर साइंस उसमें बोले कि आपका जीन्स जो होते हैं ना, आपकी जीन्स जो होते हैं ना, आपको वो जो उस चीज़ को बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बदलना नहीं चाहते, क्यों नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो एक सी चीज़ें आपको लाइफ में मिली है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, जो हमको मिलता है ना अपने ब्लड में, अपने जीन्स में, अपनी सोच में, जो पूर्वजों से जो हमारे चीज़ों में चला आ रहा होता है, वो हम बदलना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आप काफ़ी जिद्दी दिख रहे हैं। जिद्दी कहने का मतलब ये है कि हम वैसे ही करेंगे, उसी तरह से चलेंगे जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे शक है ना, डाउट है आपको, क्योंकि हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने इस तरह से किया है, इस तरह से रहा है, या इस तरह से की सोच रही है। और अगर क्लियर बोलूँ आपको कि आप उन चीज़ों से हटकर बाहर नहीं निकलना चाहते जो आपकी फैमिली या परिवार या पूर्वज थे, या उस जगह से नहीं निकलना चाहते हो आप, चाहे लड़ते मरते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, पड़े रहेंगे, पर पड़ेंगे वहीं। चाहे आप उस काम को बार बार, वो काम आपका साथ ना दे रहा हो, वो जॉब, वो बिजनेस, वो सोसाइटी, वो लोग, वो माहौल, वो जगह या वो रिश्ता, फिर भी आप उसमें पड़े रहेंगे। क्यों पड़े रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, अपने आप को मानसिक रूप से घायल करते रहेंगे, शारीरिक रूप से घायल करते रहेंगे, उनमें उलझना। क्यों, क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, चेंज नहीं होना चाहते। यहाँ पर आपके
देखिए हर तरह के लोग बैठे हैं यहाँ पर। आपकी सोच भी मुझे ज़िद्दी दिख रही है, यहाँ पर आप हैरान परेशान भी दिख रहे हैं, यहाँ पर आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे कुछ लोगों ने आपको जकड़ कर रखा है, कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जकड़ कर रखा है, किसी जगह ने, किसी माहौल ने आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ा हुआ है। अगर मैं और बड़ी बात ना बोलूँ तो हो सकता है कि आप ऐसे किसी फैमिली में रहते हों या किसी ऐसे बहुत बड़े सर्कल में रहते हैं जहाँ पर कई लोगों का प्रभाव है, कई लोगों की सोच, कई लोगों का विचार, कई लोगों का प्रभाव या प्रेशर या दबाव आपको डर और भय देता है, आपको परेशान करता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं है कि नहीं चीज़ों को समझते हैं पर करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों का होता है ना कि सोसाइटी क्यों बनती है, समाज का डर हमको क्यों होता है गाइस। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो समाज की रूढ़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, या हम इस समय इतना लंबे समय तक पीढ़ियों से ये चलता आया है तो क्या होगा। कि समझ में आपको आ रहा होगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको इन चीज़ों का डर है, भय है, इन चीज़ों को ज़बरदस्ती ले करके चलने, एक कहते हैं ना पुरानी सोच को, पुराने लोगों को, पुरानी बात को, ऐसा नहीं है कि पुरानी सोच या पुरानी जगह, पुरानी बात को छोड़ देना चाहिए आपकी परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि आपको उन चीज़ों से आपको एक जो आपकी किस्मत चमकनी चाहिए ना, जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो, उसके लिए टेंशन ले रहे हो, वो चीज़ें हो नहीं रही आपकी और वहाँ अटके रहोगे, उस पर डिसीज़न लेना होगा उस चीज़ पर। अगर आप बचपन से कहीं जुड़े हुए हैं या बचपन से कोई चीज़ है या फिर एक लंबे समय तक कोई आपको जगह है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ से आप निकलो, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप वहाँ से कोई डिसीज़न लेकर आगे आओ, कोई एक बड़ा ग्रुप, कोई बड़ी एक समूह जगह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है डिलेमा में हो सकता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में एक के बाद एक आ रही है। आप समझो इन चीज़ों को वहाँ से बदलना होगा, अपनी सोच को, अपनी नज़रिए को। अगर कहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, रूढ़िवादिता अलग होती है, हमारा नज़रिया अलग होता है, उस रूढ़िवादिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ पर हमारी फैमिली, हमारी लाइफ बनती है उधर से हटना भी नहीं चाहिए। मैं जड़ों को छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर जड़ में कोई बीमारी लगी हो उसको छोड़ने की बात कर रही हूँ, समझ रहे। आप अपने नज़रिए को बदलो, उसी जगह उसी चीज़ों को, ठीक है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए आपको वो जगह, वो टाइम, वो लोग, उनको छोड़ करके एक डिसीज़न लेना है जो कि आपकी किस्मत को चमकाएगा। जब तक आप करेंगे नहीं वहाँ इन चीज़ों में, या तो सोच बदलें या जगह बदलें या लोग बदलें। छोड़ने को नहीं कह रही हूँ किसी जगह को, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग हो जाते हैं पर्सनली आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि रीडिंग की चीज़ें मुझे याद नहीं रहती है गाइस। आप लोग ऐसा कोई किसी वीडियो में रीडिंग किया है फिर उसका कुछ आता है तो मुझे इतनी रीडिंग्स का याद नहीं रहता कि किस में क्या है, ठीक है। लेकिन चीज़ों को मैं एक एक क्लियर करती हूँ। नज़रिया अलग होता है, आपका नज़रिया कैसे बदलता है लोगों को देखकर, ठीक है। नज़रिया नज़र से होता है, आपकी सोच कैसे चेंज होती है, सोच आपकी खुद की अपनी होती है, नज़रिया हम दूसरे को देखकर चेंज कर लेते हैं कि यार 100 लोग तो ये काम कर रहे हैं तो हमारा भी नज़रिया चेंज हो जाता है कि हम क्यों ना करें। लेकिन सोच हमारी जो रहती है, 10 लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छा सोचूं, मैं बोलूँगी कि हाँ फालतू है, वो लोग कर रहे हैं, वो 10 लोग तो मैं क्यों करूँ। ये मेरी अपनी खुद की सोच है, अच्छी या बुरी, तो इनमें चेंज करना है आपको। अगर कोई एक लंबे समय तक जगह से आपको नहीं, आपकी किस्मत चमक रही है तो कुछ समय के लिए आप उसको लीव करें, उसको वहाँ से निकलें। घर और जड़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं, आप अपनी फैमिली को छोड़ेंगे, आप अपने मदर फादर को छोड़ेंगे, आप अपने पुश्तैनी घर मकान छोड़ेंगे, आप पुराना जॉब छोड़ेंगे। इन चीज़ों से ना उलझें। जहाँ आपकी रोजी रोटी है वहाँ पर बने रहें, जहाँ आपकी किस्मत बन रही है, जहाँ पर आपका फैमिली परिवार है, उन चीज़ों से ना उलझें वहाँ जहाँ आपकी किस्मत नहीं चमक रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो मुझे दिख रही है वो एक लंबे समय से जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही हैं। आपको एक गहराई से सोचने की ज़रूरत है, समझ गए आप। गहराई से जो हमारे पुराने समय से चला आ रहा है ना, हो सकता है उनके कुछ नज़रियों को आपको चेंज करना हो, वो पहले किसी और उससे सोचते हो। आपकी ज़रूरत है आज आपको कि निकलना पड़ेगा। पहले सम्मिलित फैमिली थी, परिवार था,
तो सब मिलकर एक साथ खाते कमाते रहते थे, ठीक है। अब सब अलग अलग हो चुके हों या दूर दूर हों या साथ में हो तो सेपरेशन हो चुका हो, वहाँ पर आपका नज़रिया चेंज होना चाहिए। आप फिर एक पुराने समय को नहीं जा सकते, या आपकी जॉब अगर एक पुरानी लंबे समय से चली आ रही है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा इसमें कुछ चेंज होना चाहिए एक लंबे समय तक, और आपके पास ऑप्शंस हैं और आपके पास इतना हिम्मत है, पावर है, शक्ति है, तो उस चीज़ से जंप कर जाओ, आप निकल जाओ वहाँ से, कर लो एक हिम्मत, एक डिसीज़न अपना दिखा दो। क्योंकि जब इंसान झूल रहा होता है तो हिम्मत करना पड़ती है, डिसीज़न लेना पड़ता है कि मरता क्या न करता। वो स्थिति, सिचुएशन मुझे ऐसे दिखता है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है ना वो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विजिलेंस है, मैंने बोला ना कि प्रॉपर वे पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हो सकता है, वहाँ पर आपको चढ़ते चढ़ते वहाँ कुछ ऐसे छोटे बड़े पहाड़ नज़र आ जाए, हो सकता है कि ठंडक शीतलता पानी मिल जाए आपको, हो सकता है कि कहीं आपको रेगिस्तान मरुस्थल मिल जाए। तो कैसे किस तरीके से वहाँ जाएंगे, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आप कोई ठंडे प्रदेश से आया है तो उसी तरीके से रहेगा, खाएगा, रहेगा मरुस्थल में भी। अब क्लियर होगा आपको। जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह से आ रहा है, जिधर पे स्नोफॉल होती है, और आप किसी रेगिस्तान में जा रहे हैं, तो क्या वैसा ही रहेंगे, वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही खाएंगे, वैसे ही पहनेंगे? सब कुछ बदल जाएगा एक सेकेंड में। जगह बदली, ऐसे ही किस्मत बदलती है, आपकी किस्मत ऐसे ही चमकेगी। ठीक है, समझ गए हैं आप? तो बहुत टाइम लगता है गाइज़। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी का आपको सपोर्ट मिलेगा गाइज़ इस किस्मत को चमकाने में। थोड़ा सा आपको अपने आप में फोकस करना है, और सामने वाला जो आपके लिए आगे आए। क्योंकि यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि आप इन चीज़ों में उलझे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। फोकस तो किया है, चीज़ों को तो बना रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाने के लिए प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में है, किस्मत आपकी चमकेगी, लेकिन उसमें रुकावट आ रही है। कहीं आप जाते हो तो आपको मरुस्थल दिखता है, कहीं आपको स्नोफॉल दिखता है, कहीं आपको चीज़ें ऐसे खाली मैदान, उजाड़, बंजर ज़मीन नज़र आती है। तो क्या करोगे आप? बंजर ज़मीन को आप विकसित तो करोगे ना जीने के लिए। तो ऐसे इस तरह का कोई डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। आपकी हेल्प कोई दूसरा ही करेगा इस चीज़ में। आपको हो सकता है कहीं ऐसा सपोर्ट मिले, ऐसा कोई जानकार मिले जो आपको रास्ता दिखाएगा, और कन्फर्म है यस रास्ता दिखाएगा, आप अपनी चीज़ों से बाहर निकलोगे, ठीक है। और जो रास्ता दिखाने वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा आपको समझने वाले होंगे। मतलब इस तरह से होगा कि आपको वो केयर के साथ आपको समझेंगे और रास्ता दिखाएंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे, मन और दिल को समझने वाले ऐसा व्यक्ति समझ लेना। थोड़ा सा कोई हो सकता है जुड़ा हो आपसे, और फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प होगी, आपकी किस्मत चमकेगी गाइस। लेकिन रुकावट आ रही है, वो सिर्फ आपका नज़रिया, आपकी सोच, या फिर बोले कि आपका इतना भोलापन है कि हम चलते जा रहे हैं, सारी मौसमों की मार को झेलते जा रहे हैं, पर हमको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बारिश के टाइम में आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। नदी आएंगे, पहाड़ आएगा, ओशन आएगा, सब चीज़ों को आपको देखना है कि कहाँ पर कैसे हम रह सकते हैं। क्योंकि ये किस्मत तो आपकी चमकेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट। यहाँ परेशानी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बदलते हुए, आसानी से बदलते हुए नहीं दिख रहे, और बदलेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। क्यों लगेगा उसका रीज़न मैं बता दे रही हूँ। गाइड करने वालों में आपका कोई एंसेस्टर ही होगा जो इस दुनिया में नहीं है। एंसेस्टर्स वही होते हैं जो दुनिया में नहीं होते, पर आपको उनका सपोर्ट चाहिए। तो कैसे मिलेगा ये सपोर्ट, किस तरीके से मिलेगा? आपको उनको धन्यवाद देना होगा, आपको उनको प्रार्थनाओं में याद करना होगा, वो गाइड कर देंगे, आपको उस रास्ते में ले जाएंगे, ठीक है। समझ गए हैं? अब मैंने क्लियर बता दिया है कि क्या आपकी गाइडेंस है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग एक लंबे समय तक इन चीज़ों से जद्दोजहद करने के बाद ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें छुपी हुई हैं, बुक है लेकिन उसके पन्ने नहीं खुल रहे हैं।
एक के बाद एक पूरे सारे जो पेजेस होते हैं वो सारे चिपके हुए हैं। आप जब बुक ओपन करते हैं तो आपको कोई और सा लास्ट का सफ़ा दिखाई देता है या आप पढ़ने लगते हो। बीच का तो आपका कुछ देखा ही सुना नहीं है, तो वो रास्ता कौन तय करवाएगा? आपको गाइड कौन करेगा? उस चीज़ में कौन ले जाएगा? उन परेशानियों को, मैंने बोला ना, नदी पहाड़ मरुस्थल सब कुछ आएगा, तो वो उसको कैसे क्रॉस करना है कौन बताएगा? आपके एंसेस्टर आपको गाइड करेंगे। अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर फैमिली में किसी ने इनको पूजा नहीं दिया या इनको मानता नहीं है, तो ये चीज़ आपको करनी होगी। उनकी वजह से प्रॉब्लम है गाइज। यहाँ पर कितना भी आप भटक लो, यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे ये टेंशन, ये परेशानी, ये भटकन, ये दिल की क्या करें, यहाँ से निकले कि नहीं निकले, डिसीज़न ले कि नहीं ले। आप लेते हैं, करते हैं, उन चीज़ों को समझ में नहीं आता किस तरीके से करें, व्यवस्था क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से चीज़ें आगे जाएंगी, बढ़ेंगी। तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन होगा जरूर। आपको गाइडेंस भी मिल चुकी है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, फ्रूटफुल लाइफ है। एक जो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आप कि हो सकता किसी तरह से फाइनेंशियली कोई कमी हो या रुकावट आ रही है, कहीं पैसा रुका पड़ा है या बिज़नेस या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, लगा नहीं पा रही है, मिल नहीं रहा है, तो वो चीज़ें रिलीज़ होंगी आपकी, वो निकलेंगी। ठीक है, समझ गए? हमारे एंसेस्टर्स में सारी ये चीज़ें होती हैं, वो गाइड करते हैं, ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर देते हैं, बट हमको उनको खुश करना होता है, उनको पूजना होता है। समझ गए होंगे? आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं वो बचपन से चल रही है, आज की नहीं है गाइस। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझते। मेरे बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको नॉलेज है, जानकारी है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, जो अभी जो टेंशन ले रहे हैं, किस्मत चमकाने का काम कर रहे हैं, कितना भी करें, बिना इसके आगे नहीं बढ़ेगा। इनको आपको मनाना ही है, आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद करना ही है। यहाँ ये रुकावट आपको दे रही है, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी गाइस। कितना पैसा आप लगाओ या अपनी रिलेशन को बनाओ या सोसाइटी में काम करो या जॉब में करो या बिजनेस करो, बार बार उन चीज़ों में आप मात खाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज की गाइडेंस और ये थी आज की रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप करेंगे तो इसमें सफलता तो आपके हाथों में है। ये देखिए, आप जानकार हैं, यहाँ पर जानकार लोग बैठे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। आप में से बहुत लोग हो सकता है जान करके भी कुछ ऐसा काम ना किया हो, एंसेस्टर्स के लिए उनको पूछा नहीं हो, उनके लिए जो आपके यहाँ हो सकता है बहुत लोगों के यहाँ पूजा दी जाती हो। बहुत से लोगों क्या होता है, पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में किया जाता है, नहीं करते हैं, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद करें, उनसे बोलिए कि हमारा रास्ता बनाए और हमारी किस्मत में साथ दें, और उनसे माफ़ी मांगे। गाइस, ये चीज़ होगी, आपकी किस्मत कब चमकेगी, आपकी डेस्टिनी में है किस्मत चमकना। ये जो चीज़ें हैं ना, वो यही बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, उलझे पड़े हुए हैं, सोच आपकी काफ़ी अच्छी है और अभी अच्छा है, लेकिन बोझ तले दबा हुआ इंसान यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ज़िंदगी जैसे बोझ में पड़ी हुई हो, टेंशन में पड़ी हुई हो, सोच में पड़ी हुई हो, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।